Hello everyone, my name is Tanu Gupta and today we will do the question answer of the chapter number 10 images, link and frames in HTML5. Let's see. Today we will do the question answer of chapter 10 images, link and frames in HTML5. First of all, fill in the blanks. Images can added to the document with the help of images जो है वो किसकी हेल्प से, किस टैग की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट में ऐड करवा सकते हैं, तो वो है इमेज टैग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IMG टैग के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक एट्रीब्यूट लेट्स यू स्पेसिफाइड टेक्स्ट एज एन अल्टरनेट टू द इमेज। अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखने के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इमेज के साथ आपको लिखना होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है ना। ऑल्ट की फुल फॉर्म में क्या होती है, अल्टरनेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स इज़ द प्रोसेस टू लिंक वेरियस पेजेस टुगेदर। बहुत सारे पेजेस को एक साथ लिंक करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपर लिंक करते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक से हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ सेम पेज इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंक। जब एक पार्ट को आपको यानी एक वेब पेज के पार्ट को आपको दूसरे सेम पेज के पार्ट से कनेक्ट करना हो, यानी सेक्शन से कनेक्ट करना हो, तो आप किस तरीके की लिंकिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर है इंटरनल लिंकिंग, यानी एक ही पेज में आपको एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए इंटरनल लिंक का यूज़ करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज fill in the blanks allow you to present multiple HTML document as independent window with browser window। कौन आपको अलाउ करता है कि एक ही HTML डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंट टाइप के जो विंडोज़ हैं उनको आप इंसर्ट करवा सकें, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रेम्स। फ्रेम्स पे आप मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट को एक विंडो में इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रूव इज़ वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू फॉर द CSS। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। ये बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ग्रूव, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज़ यू कैन नॉट डिस्प्ले फोटोग्राफ्स ऑन अ वेब पेज। आप किसी भी वेब पेज पर फोटोग्राफ को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। सेकंड इज़ H इज़ यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज अ हाइपर टेक्स्ट लिंक। H को हम हाइपर टेक्स्ट लिंक में मार्क करते हैं, फॉल्स है ये। हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट के लिए। इसके बाद द वैल्यू फॉर द ऑल्ट एट्रीब्यूट इज़ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑफ अप टू 2000 कैरेक्टर्स। में 2000 कैरेक्टर नहीं आते, ऑल्ट एट्रीब्यूट में आप 2000 कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एनी इमेज कैन बी यूज्ड एज अ हाइपर लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट। इमेज को आप हाइपर लिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं जो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंचाए, हाँ, ट्रू, ओके। नेक्स्ट इज वी कैन इंसर्ट एन ऑडियो क्लिप or file of any format like MP3, OGG, WAV, etc. in our web page with the help of audio tag। ऑडियो टैग में ऑडियो क्लिप के रूप में हम MP3, OGG, WAV, etc. को अपने वेब पेज में इंसर्ट करा सकते हैं ऑडियो टैग की हेल्प से। यस, हम करवा सकते हैं इनको ऐड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इन HTML5 फ्रेम्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द iframe टैग। HTML5 में फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम iframe टैग का यूज़ कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। ये CSS के रिगार्डिंग है, वैसे अपन ने जो प्रैक्टिकल में किया है वो हमने नॉर्मल किया है, उसमें iframe नहीं, हमने फ्रेम का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन जब हम CSS की बात करते हैं तो हम iframe का यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये ट्रू आ जाएगा आपका। Now the turn of multiple choice questions. Which attribute of a tag defines the document to which the link leads? हम ए टैग के साथ में किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं HREF का, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स URL पॉइंट्स टू अ फाइल विद इन अ वेबसाइट। तो इसमें आंसर आएगा आपका बी, रिलेटिव। अ रिलेटिव URL पॉइंट्स टू अ फाइल विद इन अ वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव आ जाएगा।
थर्ड इज़ फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन एन इमेज टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो इमेज को अलाइन करती है, तो हम अलाइन प्रॉपर्टी का ही यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर का है फिल इन द ब्लैंक्स एट्रीब्यूट ऑफ ऑडियो टैग प्लेस द ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज़ लोडेड। तो इसमें आ जाएगा आंसर ऑटो प्ले। ठीक है, क्या आप अगर ये चाहते हैं कि आपका ऑडियो जो है ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए तो हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? ऑटो प्ले का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ WebM इज़ वन ऑफ द सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट फॉर फिल इन द ब्लैंक फाइल। तो ये किसको सपोर्ट करता है? वीडियो फाइल को सपोर्ट करता है। क्या? WebM। ठीक है, WebM आपके वीडियो फाइल्स को सपोर्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, MCQs नंबर 6, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट शुड बी डिस्प्ले इन द इनलाइन फ्रेम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके आंसर इज़ सोर्स। सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट शुड बी डिस्प्ले इन द इनलाइन फ्रेम। आप लोगों को सबको बताया था मैंने, इमेज के साथ भी सोर्स का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ फ्रेम्स के अंदर भी सोर्स का यूज़ होता है, हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था। तो आई थिंक MCQs भी क्लियर हो गए होंगे। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। हाउ आर इमेजेस एडेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट। इमेजेस को हम HTML डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इमेज एलिमेंट। और इमेज एलिमेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं। तो इमेज टैग हम कैसे इंसर्ट करते हैं? द इमेज टैग इज़ यूज टू ऐड इमेज इन एन HTML वेब पेज। एट्रीब्यूट्स यूज विद इमेज टैग, कौन कौन से इमेज टैग के साथ हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? सोर्स, हाइट, विड्थ और ऑड। ये सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो आप इमेज टैग के साथ में यूज़ करते हैं। और इमेज टैग का यूज़ हम इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में इंसर्ट करवाने के लिए करते हैं। इमेज टैग को हम शॉर्ट फॉर्म में IMG से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसोसिएटिंग एन अल्टरनेट टेक्स्ट विद एन इमेज। आपके इमेज में अगर कोई अल्टरनेट टेक्स्ट आप लगाते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। कई बार क्या होता है कि आपका जो ब्राउज़र होता है वो जो फाइल होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। तो जब इस तरीके के रीज़न्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी पिक्चर तो डिस्प्ले नहीं हो पाती। उस पिक्चर के डिस्प्ले नहीं होने की वजह से तो क्या डिस्प्ले हो जाता है? टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है कि आप क्या टेक्स्ट लगाते हैं, किस रीज़न से आपका जो पिक्चर है वो इंसर्ट नहीं हो पा रही है। तो हम उसके लिए ऑल टेक्स्ट का, अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं इमेज के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी लिंक वेब पेजेस इन HTML। हम वेब पेज को HTML में किस तरीके से लिंक करते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकिंग। और डिफरेंट टाइप की लिंकिंग कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द वेब पेजेस कैन बी लिंक टू ईच अदर बाय यूजिंग द एंकर टैग। हम वेब पेज को लिंक करते हैं किस टैग से? एंकर टैग से, जिसे हम डिनोट करते हैं A टैग से। ओके, इसके अलावा हमारे लिंकिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। ठीक है, और हमने हमारी एक जो क्लास हुई थी जूम क्लास, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स की लिंकिंग होती है। फर्स्ट इज़ इंटरनल लिंकिंग एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में सेम पेज के जो सेक्शंस होते हैं उनको हम लिंक करते हैं। और एक्सटर्नल लिंकिंग में 2 वेब पेजेस होते हैं जिन्हें हम लिंक करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कोड हाउ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स कैन बी एडेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट। हमें कोड की हेल्प से बताना है कि हम कोई भी ऑडियो और वीडियो क्लिप को हमारे HTML डॉक्यूमेंट में किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोडिंग ही लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये सारी कोडिंग ना लिखें। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को वीडियो में जो करवाई थी, ठीक है, वीडियो जो मैंने सेंड किया था उसे भी आप लिख सकते हैं, उसमें बिल्कुल छोटी सी है। ठीक है, लेकिन लिखना क्या क्या ज़रूरी है? HTML लिखना ज़रूरी है, हेड लिखना ज़रूरी है, टाइटल लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपका ऑडियो जो टैग है, ऑडियो कंट्रोल सोर्स, ठीक है, ये लिखना असेंशियल है। ये सारी चीज़ें लिखना असेंशियल है, बाकी चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब आपने ऑडियो टैग को यूज़ कर लिया, उसके बाद ऑडियो टैग को क्लोज़ करना ज़रूरी है। अगर आपने बॉडी टैग लगाया है तो बॉडी टैग को भी क्लोज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद HTML को क्लोज़ करना ज़रूरी है। और टाइटल के जस्ट बाद हम हेड को भी
क्लोज करेंगे टाइटल टैग यूज़ करने के बाद, बॉडी से पहले। ओके, इसी तरीके से हम वीडियो क्लिप वाला भी यूज़ करेंगे। वीडियो क्लिप में भी हमने सेम वही कोडिंग लिखी हुई है। आप चाहें तो यहाँ जहाँ पे हमने वीडियो जो टैग है वो यूज़ किया है, आप इसकी जगह ऑडियो टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑडियो में कभी भी MP4 का यूज़ नहीं होता, ऑडियो में MP3 का यूज़ होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी फ़ाइलों को, फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो वह MP3 और इस तरीके की फ़ाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो कॉपी करते हुए मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को। MP3 की जगह अगर आप ऑडियो को ये वाला लिख रहे हैं टैग, तो MP4 की जगह MP3 कर लीजिएगा ऑडियो में। ओके, दोनों ही सही हैं। ठीक है, मैंने वो आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि अपनी बुक के हिसाब से वो जो है उसमें CSS का भी कंटेंट आ रहा है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फ्रेम्स आर यूजफुल। हमारे लिए फ्रेम यूज़फुल कैसे होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। फ्रेम्स अलाउ यू टू प्रेजेंट मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स एज इंडिपेंडेंट विंडोज़ विद इन वन ब्राउज़र विंडो, विच गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग योर वेबसाइट। आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो वेब पेजेस हैं उन्हें एक जगह सेट कर सकते हैं, यानी एक ही वेब पेज में ला सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, फ्रेम्स के थ्रू। इससे क्या होता है, इससे आपकी डिज़ाइनिंग और वेबसाइट को मेंटेन करने को क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब आप एक ही चीज़, बहुत सारी चीज़ों को एक ही वेब पेज में ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ ही जाती है। ओके, तो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा मिड टर्म के। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।